हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 नंबर प्लेन। और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारे पीछे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, बहुत सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आप पीछे उन सबको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 को पहले हम इससे पहले ही क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट आज पेज नंबर 132 पे पहला क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है आपके, ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, वो चारों के चारों पार्ट्स को समझते हैं और करते हैं। देखो बच्चे, पहला पार्ट आपको क्या बोल रखा है, ut * 3 = put। तो देखो बच्चे, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ut * 3। पेज नंबर कौन सा है, 130। देखो बच्चे, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है ut * 3 = put। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो बच्चे, ut को अगर आप जाएंगे, ut को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास put आएगा। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 डिजिट का आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 डिजिट का आ रहा है। तो सबसे पहले हम भाई ट्राई करके देखते हैं। देखो हिट एंड ट्रायल करना है, कर करके देखना है। तो अब क्या मैं पहले देखता हूं, एक सेकंड देंगे, मैं लेता हूं भाई 10। अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर देखो यहां पे अगर मैं 1 लेता हूं, मैं u की जगह अगर 1 लेता हूं, तो अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं u की जगह 1 लेता हूँ, तो अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3 डिजिट का नंबर थोड़ी आएगा, मेरे पास 2 डिजिट का ही आएगा। तो मैं 20 u की जगह 20, u की जगह 2 लेके देखते हैं, मैं 20 लेके देखते हैं। तो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नहीं आएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ बच्चे, तो अगर मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ तब भी मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर ही आता है। मान लो कि 30 जाओ एक और देखते हैं। तो 31 को अगर 3 से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 32 को 3 से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 33 को 3 से करेंगे तब भी नहीं आएगा, 34 को 3 से करेंगे तब जाके आएगा। यानी इधर बात समझो, इधर बात समझो, u जो होगा, इसका मतलब भाई मुझे यहाँ से क्या पता चला, मुझे पता चला भाई u जो होगा वो बड़ा होगा 3 से। या तो 3 होगा या तो बड़ा होगा, या तो 3 के बराबर होगा 3 से बड़ा होगा। इतनी चीज मुझे समझ आ गई। अब भाई 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये होगा भैया, u जो होगा वो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। ये मैंने ट्राई करके देख लिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो मेरे पास 3 डिजिट का नंबर नहीं आएगा। हाँ तो देखिए, तो मुझे यहाँ पे समझ आया भाई u जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। अब t भाई t कुछ भी हो सकता है। देखो देखो, अब देखो सबसे पहले चीज समझ आ गई। अब मुझे एक चीज समझ आ गई कि u जो होगा 3 से बड़ा होगा। इसके साथ साथ जो नंबर मैं यहाँ लूंगा वही नंबर मेरे पास यहाँ पर भी आने चाहिए। जो नंबर मैं यहाँ पे लूंगा वही नंबर यहाँ पे भी आने चाहिए, p की जगह कुछ भी आए। ठीक है, तो वही करके देखो क्या करना, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर होगा। पहले भाई नंबर लेके देखते हैं, बड़ी तरीके से इधर इधर। तो मैं u की जगह 32 को देखो, मैं u की जगह 3 लिया, इसकी जगह स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भाई, ट्राई करके देखेंगे। 31 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 93 आ रहा है। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 93, ये तो नहीं होगा। ये तो जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ आना चाहिए भैया। ठीक है, अब 32 को 3 से करें तब भी सेम नंबर नहीं आना। 33 को 3 से करें, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा भैया। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा। 35 को 3 से करेंगे तब भी नहीं आएगा। 36 को नहीं, 37 को नहीं, 38 को नहीं, 39 को नहीं। तो आपको सोचना है कौन से नंबर रिपीट हो सकते हैं, कौन सा नंबर होगा जो रिपीट होगा। अब तो ऐसे ही आपको ट्राई करके देखना है कि कौन से नंबर ऐसे होगा जो मैं जो नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूं सेम नंबर यहाँ पर भी आए। तो गाइस सोचो 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 भाई, कौन सा नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई होगा सेम ही आएगा। तो पता है, यहाँ पे t की जगह 0 ले लूं, t की जगह, तो 3 0 0। अब आगे का मसला हो गया, तो इसकी जगह 5 लेता हूं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो भैया 50 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 150 आएगा। इधर देखो, पूरा देखो भाई, अगर मैं 50 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 150। तो जो दो नंबर हमारे यहाँ आए थे वही दो नंबर हमारे पास यहाँ आ गए, तो यही हमारा आंसर। आपका आंसर अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से सोचना है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। सोचो भाई, वो कौन से दो नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके जो दो नंबर यहाँ लूंगा वो दो नंबर यहाँ पे भी आए। पहली बात तो 3 डिजिट का आना चाहिए। दो डिजिट वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 डिजिट का नंबर आएगा, और जो दो नंबर यहाँ लूंगा वो नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए। तो मैंने भाई बहुत सोचा, उसके नंबर समझ आया भाई, यहाँ पे 0 ले लूंगा, 3 0 0 हो जाएगा। यहाँ की बात, यहाँ मैंने 5 ले लिया, तो ये 50 50 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमने सोचा और हमारा पहले जो आंसर आया भाई, देखो पहले आंसर में u की वैल्यू आई 5 और p की वैल्यू आई हमारे पास 0। p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 1 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई भाई, p की वैल्यू तो पूरी आ गई। ठीक है बच्चे, सोचो, जिसको दिक्कत आ रही है दोबारा से पूछो मेरे से फास्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना है कि भाई 2 डिजिट के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो मैंने देखा कि 2 डिजिट का नंबर भैया, अगर मैं 1 लूंगा तो नहीं आएगा, 2 लूंगा तो नहीं आएगा, 3 लूंगा या उससे बड़ा नंबर लूंगा तब आएगा मेरे पास।
तो मैंने लिखा भाई u जो होगा वो 3 होगा, 3 से बड़ा नंबर होगा, यानी u 4 भी हो सकता है, 5 2 6 3 7 8 9। तो पहले बात मुझे समझ आ गई भाई u की जगह 3 से बड़ा नंबर ही आएगा कोई, ठीक है। फिर मैंने देखा कि भैया जो दो नंबर मैं यहां दे रहा हूं वही दो नंबर मुझे आंसर में भी चाहिए, तो फिर मैंने उसके हिसाब से सोचा, मैं देखा यार t की जगह 0 ले लूंगा, 5 3 0 0 हो जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। फिर u की जगह कौन सा नंबर जो रिपीट 3 से मल्टीप्लाई होकर रिपीट हो, भाई मैंने 1 लेकर 4 लेके देखा, तो 3 4 12 होगा, यहां 4 लिया 2 आया तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने 5 लेके देखा, तो 5 3 5 जा 15, हां भाई यहां पे 5 ले, यहां पे 5 आ गया, इसलिए आपको ऐसे करके सोचना है। 40 नहीं होगा बेटे, इधर देखो बच्चे, आप कह रहे हो 40 होगा, 40 कैसे होगा, इधर देखो यहां पे अगर मैं 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां जो दो नंबर आए वो दो नंबर यहां पे भी आने चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना। 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, अब 3 4 जा 12, तो भाई यहां पे 12 आएगा, यहां पे मैंने 4 लेते, यहां पे 2 आया, ठीक है। 50 करके देखते हैं, तो 50 करने पे हो जाएगा, तो भाई 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0 15, तो भाई जो दो नंबर यहां लिए थे वो दो नंबर यहां, इस तरीके से आपको सोचना है। क्लियर बच्चे, समझ आ रहा है? आगे देखें, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हां बच्चे, आपको सेकंड पार्ट बोला गया है मुझे, हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, AB को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे BC आएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज क्या समझ आ रही है, भैया एक 2 डिजिट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट ही आ रहा है, एक 2 डिजिट के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट ही आ रहा है, तो करके देखते हैं। बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 10 ले लूं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा चलेगा, अगर मैं यहाँ पे 20 ले लूं, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं होगा, इधर देखो इधर देखो, तो मेरे पास a की वैल्यू भैया 1 ही आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 1, अगर 2 आएगी तो भैया 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो a का वैल्यू तो मुझे ऐसी पता चल गई, a की वैल्यू तो मुझे इधर देखो भाई, आप खुद दिमाग में सोचो कि a की जगह मान लो मैंने 10 ले लिया, सबसे पहले सब छोटे नंबर से स्टार्ट करो भाई, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 10 होता है, तो भैया 10 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 50 आ जाएगा, हाँ भैया सही है 2 डिजिट का नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अब ये 20 लेके देखता हूं, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आएगा, तो भाई 3 डिजिट का आ जाएगा, 3 डिजिट का आएगा ही नहीं, यहाँ पे भाई हमें कंडीशन नहीं रखी 3 डिजिट की, ठीक है। 19 को करके देखते हैं भाई, 19 को अगर 5 से करेंगे आ जाएगा, तो कहने का मतलब a जो है तो भैया 1 से 1 तक आ सकता, मतलब a जो है वो 1 ही आएगा, a क्या आएगा हमारा 1, तो ये तो मुझे ऐसे पता चल गया। अब b क्या आएगा भाई, b जो हमारा आएगा वो 0, b कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो इधर देखो, अब यहाँ पे आपको बोला गया ab मल्टीप्लाई 5 बराबर है bc, तो यानी जो नंबर यहाँ पे लेना है वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए। सोचो क्या होगा इसका आंसर, जो नंबर हमें फर्स्ट टर्म में, जो डिजिट का सेकंड टर्म होगा वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ध्यान रखो। सोचो भाई कौन सा नंबर हो सकता है, सोचो 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 क्विक। तो भैया मेरे को पता चला a की जगह 1 आएगा, a की जगह क्या आएगा 1, अब मैं सारे नंबर ट्राई करके देखता हूँ, सारे नंबर ट्राई करके देखता हूँ भैया। 11 को 5 से पहले देखते हैं, सबसे पहले भैया 1, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो भाई यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, गलत है। 12 को 5 से करके देखते हैं, नहीं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, गलत है, ठीक है। 13 को 5 से करके देखो, 35 65 को नहीं दिया, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 13 इधर देखो भाई, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आएगा, तो 14 करके देखते हैं। 0.5 70, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ नहीं होता। 15 5 जा 75, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ नहीं, 16 5 जा 80, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 19 5 जा 95, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9, इधर देखो भाई 19 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 19 5 जा 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, जो कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास 95 आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वही मेरे पास यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, इधर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 9, c की वैल्यू आ गई हमारी 5। इस तरीके से आपको सोच के निकालना है भाई। सबसे पहले चीज आपकी ये रहने वाली है कि यहाँ पे दो डिजिट के नंबर को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट का नंबर आ रहा है, तो एक कहां तक हो सकता है, सबसे पहले ये देखो। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, उसको सॉल्व करके देखो, ट्राई आपके आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू हमारे पास 9 आई और c की वैल्यू हमारे पास 5 आई। इस तरीके से हमने आंसर निकाला। 90 को 5 से करा 95 आ गया, जो यहाँ पे b था वो यहाँ पे b भी आ गया। चलो फास्ट जल्दी लिखो फास्ट भाई, थोड़ा जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाओगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब से खुद से सामने लेके नहीं बैठोगे, खुद से जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको नहीं अप्लाई करोगे नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपके सामने है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को समझो भाई, जो मैंने ट्रिक बताई थी पहले उससे इस्तेमाल करो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है 3 डिजिट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट का नंबर ही आ रहा है। 3 डिजिट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके L2n को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 2n आ रहा है, ठीक है भैया। तो कोई सा भी नंबर हो सकता है भैया, सबसे पहले L पे देखते हैं, L या कुछ भी देखो, मान लेंगे तो और 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है,
300 भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब एल की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है भैया, 400 भी हो सकता है, 400 तक और चाहिए। मान लो 400 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 800 आएगा, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 आएगा। तो इधर देखिए सबसे पहले एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भैया, एल की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं होगी, जीरो कभी नहीं होगी, पहला नंबर है तो 3 डिजिट का नंबर निकल आएगा। तो हमारे पास 100 उसका 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 200 आएगा, 3 डिजिट का आएगा। इधर देखो समझो भाई, ये 3 डिजिट का नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 डिजिट का नंबर ही आना चाहिए। तो भैया देखो ये क्या हो सकता है भाई, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, 3 डिजिट का आ रहा है। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 3 डिजिट का। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, 3 डिजिट का। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा, 3 डिजिट का ही है। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, जो कि 3 डिजिट का हो जाएगा। तो 5 नहीं हो सकता, 5 यानी एल की वैल्यू 1 से 4 तक ही आएगी, एल की वैल्यू 1 से 4 तक ही आएगी। पहली चीज समझ गए। अब आगे देखो, अब यहाँ पे बोला गया है भैया एन की वैल्यू जो यहाँ आ रही है वो भी यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एन की वैल्यू अब इधर देखो आपको बोल रखा है 2 को जब एल से मल्टीप्लाई करा 2 ही आया, तो यानी एल की वैल्यू क्या होगी, 2 के टेबल में 2 कितने बार पे आता है, 2 के 2 कितने बार पे आता है, 1 बार पे। तो इसका मतलब एल की वैल्यू जो है वो 1, एल की वैल्यू जो है वो ये कहां से चला भैया, पहले हमने देखा एल की वैल्यू कहां से होती है, 1 2 3 4 हो सकती है, 5 होगा तो भैया 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, सॉरी 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा भैया 2 को, मैंने देखा 2 को एल से मल्टीप्लाई करके आंसर 2 आ रहा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करने में 2 आता है 1 बार पे, तो 2 1 2 यानी एल की वैल्यू 1 आ गई। तो पहला पता चल गया, पहला हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे 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 तो यहाँ पर n की जगह क्या रखें, n की जगह ये रखो, यहाँ पे n की जगह जो नंबर है वो यहाँ पे भी आना चाहिए, तो n की जगह 1 रख के देखते हैं। तो 2 1 2 2 पूरा 4, लेकिन यहाँ 1 रखा यहाँ 4 आया, इधर देखो यहाँ पे देखो पता चला भाई l की जगह क्या आएगा, l की जगह 1 आएगा, क्या आएगा 1 2। अब यहाँ n की जगह नंबर रख के देखो, तो भाई n की जगह 1 रख के देखते हैं। तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो भाई यहाँ पर मैंने n, इधर देखो ये दोनों n है, यानी जो नंबर यहाँ आना चाहिए वो यहाँ भी आएगा। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं n की जगह 1 नहीं आएगा, तो n की जगह 2 रख के देखो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये ठीक है भाई, जो यहाँ आया वो यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू भी 4 आ रही है, p की अलग वैल्यू आएगी, p की अलग वैल्यू आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता भैया। अब ये 3 रख के देखो, 123 को 3 से करते हैं, तो भाई 3 3 9 3 2 6 3 1 3, तो ये तो 3 तो होगा ही, तो 2 से ही होगा, एक मिनट गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया। 123 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। 2 3 6 2 2 4 2 1 2, तो भाई यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब क्या रख के देखें, 124 को 2 से करके देखो, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 2, तो भाई आ गया, ये देखो ये आ गया, ये आ गया। इधर 2 को 4 से करें, 2 को इधर भी 4 है इधर भी 4 है, आ गया हमारा आंसर। तो यानी अब देखो इसको भैया कंपेयर करो इससे, 124 को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तब हमारे पास आया 248, यानी एल की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, एल की वैल्यू 1, एन की वैल्यू क्या आई 4 आई, एन की वैल्यू क्या आई 4, और पी की वैल्यू क्या आई 8 आई, पी की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो ऐसे भैया हिट एंड ट्रायल करके देखना है आपको, ट्राई करके देखना है, इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, ट्राई करके देखोगे तभी चीजें समझ आएंगी। क्लियर है, समझ आ रहा है भैया, सोचो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से सोचो। पहले ये देखो भैया इतने डिजिट चाहिए हमें, तो कौन कौन सा हो सकता है, फिर देखो भाई ये नंबर यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर, तो इन दोनों को सेम लाना है, तो नंबर रख के देखो, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के करके देखो भैया, ठीक है। किसी ना किसी में आपको मिलेगा, आपके पास सिर्फ 9 डिजिट्स है, सिर्फ 9 डिजिट्स, ठीक है भैया। आप सॉरी अगर मैं 10 को पहले नंबर को छोड़ के 0 भी आ सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर रख के देखो, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, समझ आ रहा है, करके देखो उसको फास्ट, जल्दी चलाओ क्विक। हाँ भैया फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट में बोल रखा है अगर आप x4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो zx आएगा। इधर देखिए इसका मतलब क्या है, पहले समझो भाई, 2 डिजिट का नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 डिजिट का नंबर ही आ रहा है, तो भैया क्या क्या हो सकता है इसकी जगह वैल्यू देखो। इधर सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला कि भैया x की जगह क्या क्या आ सकता है। अगर मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 40, 2 डिजिट के नंबर इधर देखो, 2 डिजिट के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें 40 आ रहा है, 10 हो सकता है, मतलब x की जगह 1 हो सकता है, x की जगह 1 हो सकता है। अगर 20 को 4 से करें 40 आएगा, 20 को 4 से करें 40 आएगा, फिर x की जगह 2 भी हो सकता है, ठीक है। 30 को 4 से करें तो भैया 120 आ जाएगा, ये भी 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये हमारा नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना।
हाँ, तो अगर मैं x की जगह 3 लूंगा तो भैया 120 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू सिर्फ 1 और 2 आएगी। x की वैल्यू सिर्फ 1 और 2 आएगी। यही रख के देख लो, और क्या चाहिए आपको। x की जगह 1 रख के देखो पहले। 1 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16 6 11 1 4 1 4 1 5। अब हमें बोला है जो नंबर यहां दिया है वही नंबर यहां भी आना चाहिए, जो नंबर यहां दिया है वही नंबर यहां पर भी आना चाहिए। तो 1 रख के तो नहीं आ रहा, 1 रख यहां 1 रखा था, यहां पे 8 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। अब 2 रख के देखते हैं। 24 को मल्टीप्लाई बोला गया है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला गया बुक में। हाँ, 24 को कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो। 2 4 8 2 2 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 2 लिया, यहाँ पर हमने 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, एक सेकंड रुकिए गाइस। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाई है 4 नहीं है। देखिए रुकिए, इसको दोबारा करते हैं एक बार। अब बचका लोग इधर देखो दोबारा, एक बार दोबारा से क्वेश्चन ही दोबारा लिखते हैं हम। देखो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, फोर्थ पार्ट है आपका, x4 xy into 4 equal to zx। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से है, x और y को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो z और x आएगा। देखो अब सबसे पहला मुझे ये समझ आ गया, x जो हो सकता है वो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो 3 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट का नंबर नहीं आएगा, पहले से मैं याद कर सकती। तो अब दूसरी मुझे ये चलिए, यहाँ पर x तो यहाँ पर भी जो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब y की जगह कोई नंबर ले सकते हैं, y की जगह कुछ भी लेके ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 1 1 11 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आया भाई। यहाँ पे मैंने 1 लिया था, यहाँ पे 4 आया, क्या कुछ सही जम रहा है, नहीं जम रहा। और पहले बात तो ये 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी है, तो 12 को 4 से करते हैं, 12 4 जा 48 आ रहा है भाई। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, क्या कुछ जम रहा है इस तरीके से, नहीं जम रहा भैया। अब 13 को 4 से करके देखते हैं। अब देखो 4 से 12 का 2 क्या हिसाब 1 4 जा 4 1 5, क्या जम रहा है, कुछ नहीं जम रहा भाई। 2 से करके देखें, इस तरीके से आप करके देखो। मैं 21 को 4 से करके देखता हूं बेटा, 1 नहीं पीछे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, नहीं होगा भैया। 22 नहीं ले सकते क्योंकि भैया y की जगह अलग वैल्यू आएगी। अब 4 से करना ना, देखो 4 से 12 का 2 क्या हिसाब है, 4 2 जा 8 9, इधर देखो ये हो गया पूरा जो हमें चाहिए था उस तरीके से आ गया भाई। x की जगह 1 या 2 आ सकता था, 1 रख के देख रहा वैल्यू नहीं आ रही, 1 रख के देख रहा वैल्यू नहीं आ रही। अब x की जगह मैंने 2 रख के देखा, x की जगह इधर देखो, x की जगह मैंने 2 रख के देखा, और पहले अब y की जगह तो उसने y की जगह 1 रख के देखा, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ पे भैया 2 आ रहा था, यहाँ पे भैया 4 आ रहा था, अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो अलग अलग वैल्यू नहीं सेम वैल्यू चाहिए थी, क्या चाहिए थी सेम। तो मैंने यहाँ y की जगह 3 रख के देखा, 2 रख नहीं सकता क्योंकि भैया यहाँ पर x है, x की जगह 2 है तो y की जगह 2 नहीं हो सकता, याद रखना। अगर एक वेरिएबल की जगह वैल्यू 2 है तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी 2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो x की जगह 2 लिया था, y की जगह 2 नहीं ले सकता था मैं, तो y की जगह 3 रख के देखा। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से 12 का 2 तेरा 1 4 2 8 1 9। अब देखो भाई मेरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 23 into 4 वो आएगी भैया 92। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3, और z की वैल्यू 9, z की वैल्यू। तो इस तरीके से भैया हमने आंसर निकाला। जल्दी आ चलो, मैं जरा एक कुछ बता देता हूं भैया। हाँ हमारे पास z की वैल्यू आ गई 9, चलो भैया आंसर लगाओ, क्लियर। चलो क्विक चलिए फास्ट। हाँ जी बच्चे, आपके सामने फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी सामने है, देखिए किस तरीके से करने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला भैया, pp को qq से मल्टीप्लाई करोगे, pp को qq से मल्टीप्लाई करोगे तो prp आएगा, prp यानी दो सेम नंबर यहाँ पे आएंगे, दो सेम नंबर यहाँ पर आएंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें यहाँ पे ऊपर वाले दो नंबर यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो भैया दो नंबर को दो नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 नंबर आ रहा है, देखो 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सही चल रहा है भैया। 2 डिजिट इधर देखो, 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने समझ छोटा नंबर लिया, 10 को 10 से करा भैया 100 आ रहा है, 3 डिजिट का आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब 20 को 20 से करके देखता हूं, 4 मिनट सही है भैया। 30 को 30 से करके देखता हूं, 9 मिनट सही है भैया। 40 को 40 से करके देखता हूं, नहीं भैया इधर। तो कहने का मतलब p और q की वैल्यू ना देखो, p की वैल्यू और q की वैल्यू या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती, इसके ऊपर नहीं हो सकती। p और q की वैल्यू 1 2 3 से ऊपर नहीं हो सकती,
ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्हीं को रख के ट्राई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इन्हीं को ट्राई कर लो। तो यहाँ पे मैं पी की जगह 1 1 रख के देखता हूँ, 1 1, और यहाँ पे क्यू। भाई देखो उधर पी की वैल्यू अगर 1 रखा तो क्यू की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, क्योंकि एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू हो सकती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब क्यू की जगह 2 रख के देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाई करो, 11 को 22 से मल्टीप्लाई करो। भाई 11 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 242 आएगा। अरे वाह, आ गया हमारे पास, तो एक ही बार में आंसर आ गया। इधर देखो भाई, पहले दो नंबर 11 ले लिए, दूसरे दो नंबर 12 ले लिए। अब यहाँ पर पी आ रहा है, नहीं नहीं पी आया बच्चे, पी तो ऊपर वाला है, पी तो ऊपर वाला है, तो यानी यहाँ पर भी बनाना चाहिए, यहाँ पर भी बनाना चाहिए। मतलब ऊपर जो नंबर ले रहे हैं हम, वो नंबर यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो भाई 11 22 करके नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, शाबाश साहिब, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे करें भाई? 22 को ऊपर रखो, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो भाई 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 into 11, तो हमारे पास बहुत बढ़िया सेम आंसर आ गया भैया। जो नंबर हमें यहाँ चाहिए थे वो हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया है भैया, थोड़ा समझने की कोशिश करो चीजों को। यहाँ पे क्या आ रहा है? 22 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 242 आ रहा है, यानी पी की वैल्यू आ जाएगी 2, पी की वैल्यू आ जाएगी 2, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बचा आर, आर की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाली। सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करी भैया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना कैसे करना है, फिर हमने आगे नंबर्स रख करके मल्टीप्लाई करके देखा, तब जाके आया। भैया आपको ट्राई करके देखना है, एक बार से आपके दिमाग में आ नहीं सकता ना कोई फॉर्मूला इसको निकालने का। ठीक है, ट्राई करके देखो, दिमाग को चलाओ, मल्टीप्लाई करके देखो, तब समझ आएगा। समझ आ गया वाला क्वेश्चन? अब आगे देखते हैं भैया इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या बोला भैया? देखो 6 पार्ट में बोला है जेके को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास के आएगा, यानी भैया इसको बताओ क्या है? एक 2 डिजिट के नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट का नंबर आएगा। भाई देखो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा नंबर है वो। तो सबसे पहले हम भाई ट्राई करके देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं k की जगह 1 रखूं, 10 को भैया 6 से मल्टीप्लाई करो 3 डिजिट नहीं आएगा, 3 डिजिट है बेटा। जीरो, पहले नंबर को जीरो कभी नहीं रख सकते, पहले नंबर को कभी जीरो नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो जब मैं 10 को सबसे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो एक 2 का नंबर आ लो, 10 तो नहीं होगा। 20 को 6 से करूंगा तब भी, 20 को 6 से मल्टीप्लाई तब 3 का नंबर आ रहा है। तो यानी जे जो होगा 1 नहीं होगा, जे जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 से उल्टा कर दिया, जे हमें जे ना 1 से बड़ा होगा, ये बोला गया जे 1 से बड़ा होगा, जे 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं भैया कौन सा नंबर है भैया जिसको दो ऐसे अलग अलग नंबर जिनको 6 से मल्टीप्लाई करने पे 3 सेम नंबर आ रहे हैं। सोचो क्या हो सकता है वो, दो ऐसे अलग अलग नंबर जिनको 6 से मल्टीप्लाई करने पे 3 नंबर सेम आ रहे हैं, कौन कौन से? तो भैया आप आराम से ट्राई करके देखना, पूरा दिमाग लगाना। मैं यहाँ पर भैया करके देखता हूँ। देखो इधर देखिए, अगर मैं 74 को, अगर मैं जे की जगह 7 लूं और के की जगह 4 लूं और इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 अलग अलग नंबर, 3 सेम नंबर आएंगे। ठीक है, तो आपके जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भैया 74 into 6 बराबर 442 बराबर 444। यहाँ पे जो के वैल्यू आई थी वहां पे भी यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है। तो देखो यहाँ 4 आता है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यानी जे की वैल्यू आ गई 7, जे की वैल्यू हो गई 7, के की वैल्यू 4 हो गई, के की वैल्यू। इस तरीके से आंसर निकाला भाई, इसको सोचना पड़ता है आपको। समझ आ रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, लिखो क्विक क्विक भाई, थोड़ा सोचो, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओगे तभी आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी बच्चे आगे देखते हैं। आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे हाँ बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे है हमारा आइए पता लगाइए। पेज नंबर 122 पे आइए पता लगाइए करने वाले हैं। देखिए इसके पहला पार्ट तो इसके नीचे कर दूंगा। पहले पार्ट में आपको बोला गया है कि यदि 3 हिंदी इंग्लिश में मैटर ऑफ करना है, देखो बस यदि 3 1 Z 9 9 का गुणांक है, जहां Z एक अंक है, Z का मान क्या होगा? व्याख्या कीजिए कि यह प्रश्न दो उत्तर क्यों है। सबसे पहले जाते आपको बोला है 3 1 Z और 5 जो है 9 का मल्टीपल है, 9 का गुणांक है, 9 का भाई क्या दिया हुआ है आपको क्या दिया गया? आपको बोला गया 3 1 2 5 9 का गुणांक है, 9 का गुणांक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब 9 का गुणांक कौन सा नंबर होता है भाई? जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे Z का मान निकालना, तो पहले जो दिया हुआ है ये पूछा गया है, तो भाई इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऊपर लिखना है given, नीचे लिखना है to find। ठीक है, तो क्या पूछा गया? Z का मान, Z का वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ हिंदी इंग्लिश में लिख लो वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ Z। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो भाई देखो हमें पता है
3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5। भाई इन सबको प्लस करेंगे, इन चारों नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 9 का मल्टीपल आंसर 9 की टेबल में से कोई आना चाहिए। तो देखो 3 और पहले नंबर 3 और 1 4, 4 और 5 9, 4 और 5 भाई ऐसा आ रहा है। तो 9 में क्या प्लस करूं जो 9 का गुणांक है? या तो 0 प्लस करो या तो 9 प्लस करो, या तो 0 प्लस करो या तो भाई 9 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो भी मेरे पास 9 आएगा जो कि 9 का गुणांक होता है। 9 में 9 प्लस करूंगा तभी मेरे पास 18 आएगा जो कि 9 का गुणांक होता है। ठीक है, तो मैं प्लस यहां पे लिख दूंगा भैया, यहां सॉरी हम जानते हैं, पहले यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि 9 का गुणांक 9 के गुणांक के अंकों का योग सदैव 9 का गुणांक होता है। 9 का गुणांक होता है तो 9 का मान, तो z का मान शून्य या 9 होगा, ठीक है बच्चे। तो z का मान है तो 9 होगा, 0 होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे, हियर वी नो दैट the sum of digit of a multiple of 9 is also a multiple of 9, so the value of z can be 0 or 9। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कहाँ पे ये सबसे पहले हो गया। जल्दी आ चलो वीडियो को पॉज करो, जल्दी करो, पहला क्वेश्चन हो चुका है आपका, समझ आ गया भाई। हमें बोला z की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है सारी डिजिट को प्लस करके 90 टेबल में आना चाहिए। तो भैया देखो सारी डिजिट को प्लस कर 9 आया, 9 प्लस z आ रहा, 9 प्लस z। तो z की जगह कोई ऐसा नंबर हो जो जिसको प्लस करके 90 टेबल में आए। या तो z की जगह 0 रख दो तब भी 9 आएगा, तब भी 9 से कट जाएगा। z की जगह 9 दोबारा रख देंगे तब भी 18 जाएगा, वो भी 9 से कटेगा। तो ऐसा नंबर हमें लाना था। करो जल्दी। हां बच्चे सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो स्नेहल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में बोला गया है स्नेहल पुष्टि करता है मैं एक संख्या लेता हूं जिसे 12 से विभाज्य करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो देखो भाई स्नेहल ने एक नंबर लिया, जिसको 12 से विभाज्य करने पर, यानी वो नंबर 12 का विभाजक था, मतलब वो 12 से विभाज्य हो रहा है, मतलब 12 से विभाज्य था और वो करने के बाद शेषफल 8 बच रहा है। तो वो संख्या क्या होगी उस नंबर को? भैया मान लो पहले नंबर मान लो n1 मान लो, क्या मान लो? तो स्नेहल ने बोला भाई मेरे पास एक संख्या थी जिसको मैंने 12 से विभाज्य करा तो 9 शेषफल बचा। तो अगर मैं इस संख्या में 8 जोड़ दूंगा, 12 के गुणांक में 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास संख्या आ जाएगी। तो पहला तो ये हो गया। आगे बोला गया है मैं एक और संख्या लेता हूं जो 12 से गुणांक से 4 कम है। तो उसने बोला एक और संख्या ली इसने जो 12 के गुणन से 4 कम है, 12 के गुणन से 4 कम है। तो भैया n2 लेंगे तो 12 के गुणक से 4 कम है, 4 कम मतलब माइनस, 4 कम मतलब शेषफल बचा रहा है तो प्लस में आएगा, कम आ रहा है तो माइनस में आएगा। सर कोई दिक्कत तो इसमें, ये पीछे क्वेश्चन करते याद है, पीछे करते। तो हमने बोला भैया स्नेहल ने पहला नंबर लिया, उसने बोला 12 के गुणक में 8 शेषफल बच रहा है, तो पहली संख्या होगी 12a + 8, 12a + 8। दूसरा बोला भैया 12 से 4 कम था तो 12 को गुणांक होगा उसमें 4 कम होगा तो दूसरी संख्या हो गई। n1 और n2 इसको मान लिया हमने। क्लियर बच्चे? अब आगे लिखते हैं। आगे बोला गया इनके योगफल सदैव 8 के गुणज होंगे, मतलब इनको जब प्लस करोगे, इन नंबर को जब प्लस करोगे तो 8 का गुणज होगा। अब बताओ जब मैं n1 और n1 दोनों को प्लस करूंगा, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा, जब मैं n1 + n2 लूंगा तो वो क्या हो 8 का गुणा होगा। इसने ये बोला, बताना कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। इधर देखो अगले पेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने लिया सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया देखो जो भी दिया गया हमें रखा था भैया पहली संख्या उसने बोली है कि 12 के गुणज में 8 शेषफल बचा रही है तो ऐसी होगी। दूसरी संख्या हमने बोली कि 12 के गुणज से 4 कम है तो 12 - 4 होगी। अब बोला इनका योग, भाई संख्याओं का योग, उसने बोला संख्याओं का योग 8 का गुणज, 8 का गुणज है। उसने ये बोला, चेक करना पड़ेगा हमें। देखो बच्चे सबसे पहले n1 + n2 तो प्लस करते हैं 12a + 8, तो n1 की वैल्यू तो ये आ गई है ना, प्लस में 12a - 4, 12a - 4, ये b की वैल्यू तो ये आ गई। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं जरा। देखो ये a की जगह कोई दूसरा नंबर ले लो क्योंकि कुछ भी दूसरा नंबर हो सकता है यहाँ पे। b ले लो भाई, दोनों नंबर सेम थोड़ी होंगे।
तो भाई ये भी अलग अलग हो जाता अपना। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है देखो भाई, प्लस करेंगे तो नंबर नंबर तो आपसे प्लस लाएंगे, 12a प्लस 12b प्लस 8 माइनस 4। तो किस तरीके से हो जाएगा 12a प्लस 12b प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब मैं इसको दो तरीके सॉल्व कर सकता हूँ आगे, एक मिनट। अब मैं इसको दो तरीके सॉल्व कर सकता हूँ। पहला तरीका मेरे पास ये है कि हम 12 को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा a प्लस b और प्लस में 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये नंबर जो है 12 का मल्टीपल है, ये 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक 12 का गुणा है, क्या है 12 का गुणा। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं 4 कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लूं 4, अंदर क्या बचेगा 4 3 12 8 प्लस 4 3 12 b प्लस 1। तो भैया 4 का गुणांक आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 का गुणांक। ये 4 का गुणांक भी हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करा तो मेरे को दिख रहा है भाई 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर 12 से मल्टीप्लाई होगा 12 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये 12 से डिवाइड भी हो जाएगा। ये नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। क्या कहीं हमें 8 मिल रहा है, 8 से कौन सा नंबर गुणांक होता है, 8 से वो नंबर डिवाइड होता है भैया जिसके लास्ट के 3 नंबर जो है 8 से डिवाइड होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो ऐसा कोई 8 मिल नहीं रहा, यहाँ पे हमें 8 ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, तो भैया स्नेहल ने जो बोला था वो गलत था। तो हम लिखेंगे नहीं n1 प्लस n2 8 का गुणांक नहीं है, 8 का गुणांक नहीं है। ये किस किसके गुणांक है, ये है 2 का भाई, देखो 2 ये सम संख्या 2 का 4 का 12 का गुणांक हो सकता है, का गुणांक हो सकता है। तो हमने नहीं बोला नहीं भाई 8 का कोई गुणांक है नहीं, 8 के टेबल में कुछ आई नहीं है यहाँ पे, तो ये 12 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, लेकिन 8 का गुणांक नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो इसे लिखिए बेटा, वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे लिखेंगे हियर n1 plus n2 is can't be a multiple of 8, can't be a multiple of 8, it can be a multiple of, it can be a multiple of, it can be a multiple of 2 6 12 etc. sorry 2 4 12। चलो भैया वीडियो को पॉज करो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए लिख दिया क्विक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है भैया 3 के दो गुणांशों का योग 8 और कब 6 का गुणांश होता है और कब नहीं, विभिन्न संभावित स्थितियों को व्याख्या कीजिए और प्रतिरूप का सामान्यकरण भी कीजिए। तो भैया 3 के दो गुणज है, क्वेश्चन नंबर 3 है नहीं, तो हमें क्या दिया भैया, दिया गया 3 के दो गुणज, 3 के दो गुणज। तो भैया इसको मान लेते हैं, माना तो पहला गुणज होगा 3a, दूसरा गुणज होगा 3b। और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा कोई भी, अब यहाँ पे एक ही जगह बन हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, बस 3 से मल्टीपल होगा। तो मैंने बोला भाई 3 के दो गुणज है। अब ये बोला है कि का योग कब 6 का गुणज होगा, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो यानी अब 3a प्लस 3b कर दें तो क्या हो जाएगा 3a प्लस b हो जाएगा, 3 तो कॉमन आ जाएगा, 3 तो क्या हो जाएगा। अब बोला ये सम कब होगा, विषम कब होगा, ऑड कब होगा, इवन कब होगा, भाई लिखो नहीं समझो पहले। तो ये देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सम संख्या आ रही है, तो सम संख्या जो जिससे भी मल्टीप्लाई होती है आंसर सम आता है, तो यहाँ पे सम संख्या आएगी तो उसका आंसर भी सम आएगा। ठीक है, तब 6 सम संख्या आएगी तो 6 का गुणा हो जाएगा, तो ये 6 का गुणा होगा। क्योंकि भैया देखो अगर सम संख्या जो होती है वो 2 के डबल से डिवाइड हो जाती है, वो 2 के गुणज होती है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो 3 से भी डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड होता है वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पे सम संख्या होगी तो 6 का गुणज होगा। लेकिन अगर एक सेकंड चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे विषम संख्या होगी तो भैया 6 का गुणज नहीं होगा, 6 का गुणज नहीं होगा, गुणज नहीं होगा, बस आपको ये बात याद रखनी है। तो इससे इसको आपको लिख दो। अब यहाँ यदि a प्लस b 6 का गुणज है, 6 का गुणज a प्लस b एक सम संख्या है, एक सम संख्या हो तो यह 6 का गुणज होगा। यदि a प्लस b विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी तो
ये है 6 का गुणन नहीं होगा, 6 का गुणन नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए को क्या लिखना है, तो मैं देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए साइड पे लिख देता हूं। देखो सबसे पहले गिवन 2 मल्टीपल ऑफ 3, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो भैया हमने लेट करा 3a और 3b। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इनको प्लस करेंगे तो सेम रहने वाला है। तो भाई लिखना कैसे है नीचे, f a plus b is even, then 3a plus 3b is a multiple of 6, is a multiple of 6, otherwise not। चलो भैया जल्दी से लिख लो आंसर, क्विक आंसर लिखेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो क्विक। हाँ जी क्लास, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज क्वेश्चन समझ आए होंगे भैया, आज वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फास्ट।